Hello student, welcome again in Maths online class at KCA. Student, today's topic is shortest distance between two skew lines. In last session, we already learned about types of line in space. There are two types of line in space. One is skew lines and other is coplanar lines. Skew lines neither intersecting nor parallel, while coplanar lines either intersecting or पैरेलल. ओके, तो आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं तो दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि दो लाइंस जो कि स्क्यू लाइंस हैं, स्क्यू लाइंस का मतलब नॉन कोप्लेनर लाइंस. और आपको हमने ये बता रखा था कि स्क्यू लाइंस ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ना ही पैरेलल होते हैं. ओके, तो दो स्क्यू लाइंस हैं, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए अपन को. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है? तो जैसे यहाँ L1 और L2 दो स्क्यू लाइंस हैं. अब आपको जैसे ये दिख रहा है अपने प्लेन में कि साहब अगर इसको आगे ड्रैग करा दें तो ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. ऐसा नहीं है. ये 3D डायग्राम है. 3D डायग्राम में ये किसी दूसरे प्लेन में है और ये किसी दूसरे प्लेन में, तो ये कभी नहीं मिलेंगी. ओके, तो जैसे आपने पढ़ रखा है ना, नॉन कोप्लेनर लाइंस, स्क्यू लाइंस ना तो इंटरसेक्ट करते ना ही पैरेलल होते हैं. तो ये जो L1 L2 है, L1 L2 के बीच में एक लाइन यहाँ शो कर रखी है अपन ने, PQ. ये PQ L1 पर भी परपेंडिकुलर है एंड L2 पर भी परपेंडिकुलर है. तो इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, ओके, PQ इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, then PQ become a line of shortest distance. तो PQ जो होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लाइन होगा और इस PQ का जो लेंथ होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा. ओके, PQ अगर L1 और L2 दोनों पे परपेंडिकुलर है तो PQ क्या हो गया? लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ PQ इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, अपन को इस PQ का लेंथ फाइंड करना है. अपने पास होगा क्या? L1 यानी L1 का इक्वेशन और L2 का इक्वेशन. और आप जानते हो इक्वेशन दो फॉर्म में दे रखे होंगे, या तो वो कार्टेशियन फॉर्म में होगा या वो वेक्टर फॉर्म में होगा. हम आपको बताएंगे वेक्टर फॉर्म. ओके, बाकी मेथड दोनों का अलग अलग भी है, लेकिन आपको क्या करना है, मैं मेथड सिखा रहा हूं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशंस दे रखे हैं तब. लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो उनको भी पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? वेक्टर फॉर्म में, और इसी मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे. क्लियर? हालांकि बाद में हम आपको जो उसका स्पेशल मेथड है कार्टेशियन का वो भी सिखाएंगे. ओके, बात करते हैं आगे कि दो लाइंस दे रखी हैं. एक तो R is equals to A1 plus lambda V1, L1 लाइन. L2 लाइन का इक्वेशन हो गया बेटा R is equals to A2 plus mu V2. ओके, A1 इसका मतलब जानते हो आप, A1 से पास होने वाला वो V1 के पैरेलल, और ये हो गया A2 से पास होने वाला वो V2 के पैरेलल. ओके, अभी बोला ही था हमने कि if PQ is perpendicular to L1 and L2 then PQ will be shortest distance line between L1 and L2. ओके, PQ क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन या लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, इस PQ का ही डिस्टेंस फाइंड करना है. करना क्या है आपको? ये जो लाइंस दे रखी होंगी उनमें A1 वेक्टर जो है उसकी वैल्यू पता करेंगे कंपेयर कराते हुए, V1 पता करेंगे, उसी तरह से यहाँ A2 की वैल्यू एंड V2 की वैल्यू यहाँ शो कर लेंगे. ओके, उसके बाद A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कोई ना कोई नया वेक्टर आ चुका होगा. फिर V1 क्रॉस V2. फर्स्ट स्टेप में तो क्या करना है आपको? स्टेप 1 में A2 माइनस A1, स्टेप 2 में V1 क्रॉस V2 फाइंड करना. V1 क्रॉस V2 जानते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. किस मेथड द्वारा फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट द्वारा. ओके, तो V1 क्रॉस V2 एक नया वेक्टर मिल चुका होगा अपने को. फर्स्ट स्टेप में A2 माइनस A1, सेकेंड स्टेप में V1 क्रॉस V2, और उसके बाद सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे. ये फॉर्मूला कहां से आया ये भी हम आपको बता दें. एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इस फॉर्मूले को ही डेरिवेट करना पड़ेगा. इस फॉर्मूले द्वारा ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो वो फॉर्मूला उसी समय बताएंगे मेथड किस तरह से ये फॉर्मूला होगा, या सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्या आएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2. फिलहाल मैंने इसको PQ बोल रखा है, आप इसको D से भी डिनोट कर सकते हो. D. क्लियर? इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ये जो आया था उसकी वैल्यू, डॉट V1 क्रॉस V2. A2 माइनस A1 जो भी आएगा उसको यहाँ शो करेंगे,
उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, v1 क्रॉस v2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 क्रॉस v2, और फिर इस टोटल का भी मैग्नीट्यूड। ये टोटल जो मोड लगा रखा है ये तो इसलिए लगा रखा है कि जो इस पूरे का सॉल्व होकर जो वैल्यू आएगा वो हो सकता है नेगेटिव आ जाए, बट लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे और यूनिट जरूर लिखेंगे। 3 तो 3 यूनिट्स, 5 तो 5 यूनिट्स। क्लियर? क्या करना है, वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार। जो लाइंस के इक्वेशन दे रखे होंगे उनसे a1, b1, a2 एंड v2, फर्स्ट स्टेप में a2 माइनस a1, सेकेंड स्टेप में v1 क्रॉस v2, उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम is equals to a2 minus a1 dot v1 cross v2 upon magnitude of v1 cross v2, और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, एक एग्जांपल है, r is equals to I plus 2j minus k plus lambda into 2i plus j plus k, L1 equation। r is equals to 2i plus j minus 3k plus mu into I minus j plus k, second equation। r is equals to a1 plus lambda v1। a1 कितना हो गया बेटा I plus 2j minus k, b1 कितना हो गया 2i plus j plus k, ये हो गया r is equals to a2 plus mu b2। तो a2 कितना होगा 2i plus j minus 3k और b2 कितना हो गया बेटा I minus j plus k। फर्स्ट स्टेप a2 minus a1, a2 minus a1 किया आपने तो this minus this I minus j plus 2k मिल चुका होगा। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप में v1 क्रॉस v2 फाइंड करना है, तो v1 क्रॉस v2 फर्स्ट रो जानते ही ना i j के, सेकंड रो अभी तक अपन क्या बोलते थे, सेकंड रो का मतलब v1 में i j के कोएफिशिएंट्स। अब आप जानते हो i j के का कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो सेकंड रो डायरेक्शन रेशियो ऑफ v1, v1 का डायरेक्शन रेशियो 2 1 1, सेकंड रो डायरेक्शन रेशियो ऑफ v2 तो 1 -1 एंड 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2i minus j minus 3k। a2 minus a1 आ चुका, b1 क्रॉस v2 मिल चुका, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 d is equals to a2 minus a1 dot v1 cross v2 upon magnitude of v1 cross v2। तो a2 minus a1 की वैल्यू पुट किए, v1 cross v2 की वैल्यू पुट किया और डॉट प्रोडक्ट किया, तो 1 into 2 2 minus 1 into minus 1 1 2 3 जा -6, और मैग्नीट्यूड जानते ही ना v1 क्रॉस v2 का क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट तो 2 का स्क्वायर 4, j का के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर -1 तो -1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये 3/√14 आ चुका होगा, और यूनिट्स। क्लियर? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर सकते हैं। जरूर याद रखेंगे अगर कार्टेशियन फॉर्म होगा तो उसको पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, हालांकि उसका जो स्पेशल मेथड है वो भी सिखाएंगे, लेकिन पेपर में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो भी इसी मेथड से करेंगे आप। एक बात याद रखोगे कि अगर जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाए, इफ d is equals to 0, shortest distance between L1 and L2 is equal to 0, then L1 and L2 intersect each other। तो L1 और L2 कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और जब इंटरसेक्टिंग है तो these are कोप्लेनर, तो वो कोप्लेनर भी होंगी। क्लियर? तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ रहा है तो वो दोनों लाइंस कोप्लेनर भी होंगी और इंटरसेक्टिंग भी होंगी। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि दो लाइंस दे रखे हैं, चेक कीजिए क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो एक तो मेथड आपने कल देखा था, क्लियर? और एक आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0 आ जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस नॉट इक्वल टू 0 आए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होंगी, वो स्क्यू लाइंस होंगी। ओके, अगर पेपर में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ जाए कि चेक कीजिए क्या ये स्क्यू लाइंस हैं, स्क्यू लाइंस के लिए भी क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड करेंगे अपन, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, देन दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो कोप्लेनर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कब कब आपको ये मेथड यूज करना है, एक तो सिंपली आपसे पूछा जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कीजिए, नो डाउट यही मेथड अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन वाला इतना पूछ ले क्या ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं,
और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे तो जो आपने लास्ट क्लास में मेथड पढ़ा था उसके अनुसार करेंगे। सिर्फ इतना पूछ ले क्या ये इंटरसेक्टिंग है, ओके। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछे तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। इक्वल टू 0 इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉट इक्वल टू 0 स्क्यू लाइंस, यानी नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? और अगर ये क्वेश्चन आपका ये पूछता है क्वेश्चन वाला क्या ये स्क्यू लाइंस हैं, कई बार इतना पूछ लेता है कि जो दो लाइंस दे रखी है चेक कीजिए क्या स्क्यू लाइंस है या नहीं है। तो स्क्यू लाइंस भी चेक करने के लिए यही मेथड लगाना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो स्क्यू लाइंस ही होंगी वो, ओके। आपको करना क्या है, इसको पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 14.5 में जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो करेंगे उनको। एक दो क्वेश्चन हो सकता है अलग मेथड का बताएंगे हम आपको, लेकिन जो कार्टेशियन इक्वेशंस वाले क्वेश्चन होंगे उनको भी करेंगे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए, ओके। थैंक यू।